हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेंथ ऑफ अ लाइन एल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग और व्यू विल बी। ठीक है, एक लाइन एल है और उसका जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग अगर आप बना रहे हो या फिर उसका ड्राइंग का मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो तो वो लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी लोगे आप, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगी 0.707 एल, 0.815 एल, 0.866 एल एंड इक्वल टू लेंथ एल। सो फ्रेंड्स देखो, बेसिकली मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि जनरली आइसोमेट्रिक व्यू या फिर उसको आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी कह सकते हो, और दूसरा ऑपोजिशन में होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में अगर आपको पूछा है तो वहां पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइन हो तो उसकी ट्रू लेंथ लेनी है, राइट। मतलब अगर आपको वो ड्रॉ करना है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वही लेंथ आप क्या करोगे, यूज करेंगे फॉर दी ड्रॉइंग पर्पज। लेकिन अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछा है तो वहां पे आपको क्या करना है, √2/√3 का स्केल यूज करना है, जिसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केल, राइट। √2/√3 को अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 0.815 एल, राइट। यहाँ पे मैंने दिखा है 0.815 एल, राइट। सो दिस इज ओनली फॉर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, राइट। अगर आइसोमेट्रिक व्यू है तो वहां पे आपको जो लेंथ है, राइट, वो लेंथ कितनी लेनी है, वो आपको लेनी है इक्वल टू एल लेनी है, राइट। सो हियर योर आंसर इज इन दिस एमसीक्यू इट इज इक्वल टू एल, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इफ इट्स ट्रू लेंथ इज 35 mm। फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एल लेंथ की लाइन थी और उसका ड्राइंग जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है या फिर आइसोमेट्रिक व्यूज आप कह सकते हो, उसकी लेंथ के बारे में पूछा था। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। और जैसे मैंने अगली स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, राइट, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो वहां पे आपको क्या लेना है, आइसोमेट्रिक स्केल लेना है। और आइसोमेट्रिक स्केल कितना लेना है, मतलब कि जो ड्राइंग आप करोगे, राइट, वो जो आप ड्राइंग करोगे वो ड्राइंग आपका होगा इक्वल्स टू 0.815 एल। सो यहाँ पे जो लाइन है, राइट, जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, एल इक्वल्स टू कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एल इक्वल्स टू है 35 mm, 35 mm है फ्रेंड्स, राइट। सो आपको क्या करना है, ड्राइंग लेंथ कितनी लोगे आप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको पूछा है तो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछा है तो आप उसकी लेंथ लोगे 0.815 मल्टीप्लाई बाय एल। सो मल्टीप्लाई एल मतलब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 0. क्या करना है आपको, 0.815 मल्टीप्लाई बाय करना है 35। सो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेटर का यूज करके इसका आंसर ढूंढ सकते हो। इसका आंसर आपको मिलेगा 28.52, राइट। मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की अगर ड्राइंग कर रहे हो तो वहां पे आपको ड्राइंग लेंथ लेनी है कितनी, 0.815 एल, राइट। आई होप अगर ऐसा कोई एमसीक्यू पूछते हैं तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नेम द सॉलिड फॉर्म बाय 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। 4 एक साइज के इक्विलेटरल पूछा है फ्रेंड्स, तो 4 एक ही साइज के अगर ट्राइंगल का आप उसको चिपका के कुछ सॉलिड बनाते हो तो वो कौन सा सॉलिड बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए स्क्वायर पिरामिड, बी ट्राइंगल पिरामिड, सी टेट्राहेड्रॉन एंड डी इज द स्क्वायर प्रिज्म। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है वो देखते हैं। यहाँ पे इसको स्क्वायर पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इमेज में आप देख सकते हो उसका जो बेस है, यहाँ पे ये बेस, राइट, ये बेस कैसा है, देखो इसका बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। ट्राइंगल पिरामिड, देखो ये जो है ये ट्राइंगल पिरामिड है, इसको यहाँ पे मैंने लिखा है टेट्राहेड्रॉन, राइट। सो बेसिकली ट्राइंगल पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन उन दोनों के बीच एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मतलब अगर जो पिरामिड, ट्राइंगल पिरामिड अगर वो होता है और उस ट्राइंगल पिरामिड के अंदर जो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, अगर सभी ट्राइंगल सेम साइज के रहेंगे, 4 होते हैं, देखो यहाँ पे आपको 3 तो दिखाई दे रहे हैं, राइट, 1 2 एंड 3, चौथा इसके पीछे होगा। सो फ्रेंड 4 इक्विलेटरल सेम साइज के अगर ट्राइंगल से
सॉलिड बनता है तो उस सॉलिड को हम कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। अगर चार में से किसी एक या दो का साइज प्लस माइनस है तो उसे हम कहेंगे ट्रायंगल पिरामिड, राइट। अगेन ट्रायंगल पिरामिड इसलिए कहते हैं कि उसका बेस यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस क्या है, उसका बेस ट्रायंगल है, राइट। लेकिन चार ट्रायंगल सेम साइज के होंगे और जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड कहलाएगा टेट्राहेड्रॉन, राइट। तो यहाँ पे नेम द सॉलिड फॉर्म बाय फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपका आंसर कौन सा आएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा टेट्राहेड्रॉन, राइट। चौथा स्क्वायर प्रिज्म भी आपको दिखा देता हूँ इमेज के अंदर, जैसे आपको रेफरेंस मिलेगा, दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म, राइट। हियर योर आंसर इज टेट्राहेड्रॉन, राइट। चार अगर सेम साइज के ट्रायंगल मिलेंगे और उससे जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इफ द जनरेटिंग पॉइंट इज ऑन द जनरेटिंग सर्कल एंड द जनरेटिंग सर्कल इज आउटसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल, द कर्व ऑब्टेन इज, मतलब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको पूछा है कि एक सर्कल है और वो सर्कल क्या कर रहा है, उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट एक कर्व जनरेट कर रहा है, वो सर्कल एक दूसरे सर्कल के ऊपर, डायरेक्टिंग सर्कल एक दूसरे सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है, रोटेट होके एक कर्व जनरेट कर रहा है, तो वो कर्व का नाम बताइए। इंफीरियर हाइपोट्रोचॉइड, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड एंड सुपरट्रोचॉइड। तो ये दो तो आपको भूल ही जाना है क्योंकि शायद ही आपके सिलेबस में ये होंगे, तो आपको ये दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले साइक्लॉइड्स जो होते हैं वो साइक्लॉइड कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला ये वाला जो है इसे हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ साइक्लॉइड, राइट। ये आप देख सकते हो एक सर्कल है और वो एक सर्कल है, वो क्या हो रहा है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, ये फ्लैट सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक सर्कल है, राइट, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है और उससे ये एक कर्व बन रहा है। सो दिस इज नोन एज दी ओनली साइक्लॉइड, राइट। अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रोटेट हो रहा है और उससे ये कर्व जनरेट हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्व यहाँ पे बन रहे हैं, राइट। तो अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रोटेट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपोसाइक्लॉइड। और अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर की ओर दूसरा सर्कल अगर रोटेट हो रहा है, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये एक सर्कल है, इसे ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज दी डायरेक्टिंग सर्कल, और उसके बाहर ये वाला जो सर्कल है दैट इज नोन एज दी जनरेटिंग सर्कल। सो एक सर्कल के ऊपर अगर दूसरा सर्कल रोटेट हो रहा है तो दैट इज नोन एज एपिसाइक्लॉइड। और यहाँ पे आपको यही पूछा है कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है, देखो जनरेटिंग पॉइंट इज ऑन द जनरेटिंग सर्कल एंड द जनरेटिंग सर्कल इज आउटसाइड, यहाँ पे देखो आउटसाइड दी डायरेक्टिंग सर्कल, मतलब जो जनरेटिंग सर्कल है वो डायरेक्टिंग सर्कल के बाहर है, मतलब ये वाला केस, राइट। एंड दिस इज नोन एज दी, क्या कहेंगे इसको, एपिसाइक्लॉइड कहेंगे। सो हियर योर आंसर इज फ्रेंड्स एपिसाइक्लॉइड्स, राइट। अगर ऐसा पूछते, देखो यहाँ पे ये आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड की जगह अगर ऐसा पूछ लेते कि इनसाइड दी डायरेक्टिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल है वो इनसाइड दी डायरेक्टिंग सर्कल है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा हाइपोसाइक्लॉइड। लेकिन यहाँ पे आपको आउटसाइड लिखा है, तो आपका सही आंसर रहेगा एपिसाइक्लॉइड, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू सीन फ्रॉम लेफ्ट इज प्लेस्ड ऑन, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए ए बी सी डी, अबाउ फ्रंट व्यू, राइट ऑफ फ्रंट व्यू, अबाउ टॉप व्यू एंड बिलो फ्रंट व्यू। सो इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्वाड्रेंट्स होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स लिए हैं और हमारे पास तीन प्लेन है, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा है वर्टिकल प्लेन और दूसरा है ये साइड व्यू प्लेन आप कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको साइड व्यू के बारे में पूछा है फ्रेंड्स कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड रहता है। जनरली आपको पता होगा कि कितने एंगल की प्रोजेक्शन मेथड रहती है, तीन। जनरली फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कितने एंगल प्रोजेक्शन का मेथड होता है, एक है फर्स्ट एंगल और दूसरा है थर्ड एंगल, राइट। ये दो ही जनरली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज होती है। सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है फ्रेंड्स, सेकंड एंड फोर्थ, उसमें क्या होता है कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप होता है और उसके चलते हम वो सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज नहीं करते, हम सिर्फ फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो साइड व्यू रहता है वो साइड व्यू फ्रंट व्यू के किस और होता है वो पूछा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इमेज ले रहा हूँ, एक सपोज ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, सॉलिड लिया है, राइट, इसको आप स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हो। तो इसका फ्रेंड्स फ्रंट व्यू मुझे लेना है, तो इसका फ्रंट व्यू मैं कहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा, इस साइड से, राइट, यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लूंगा। सो ये फ्रंट व्यू में जब यहाँ से फ्रेंड्स लूंगा तो वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर। कैसा मिलेगा, मुझे ऐसा स्क्वायर बक्सा ही दिखेगा, राइट। अब इसका मुझे साइड व्यू लेना है फ्रेंड्स, तो साइड व्यू मुझे लेना है तो मैं राइट साइड व्यू ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी ले सकता हूँ।
तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट, आपका जो राइट हैंड है, अगर उस साइड से आप देखोगे, मतलब यहां से देखोगे, तो वो आपका कहलाएगा राइट हैंड साइड व्यू। और अगर आपका जो आपने जो फोन आपके हाथ में पकड़ा है या फिर आपका लैपटॉप है, तो उसके आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपका लेफ्ट हैंड है, राइट, तो लेफ्ट हैंड की ओर से देखोगे, मतलब इस साइड से अगर आप देख रहे हो, तो वो आपका व्यू हो जाएगा LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि लेफ्ट साइड से देखना है, तो फ्रंट व्यू की किस तरफ आपका वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जाएगा। तो देखो यहां से मैं उसको देखूंगा तो उसका मुझे व्यू है कहां पे मिलेगा, ये साइड व्यू के ऊपर मुझे मिलेगा कुछ ऐसे, राइट। और एज पर दी रूल ये मुझे मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया LHS, राइट, ये मेरा LHS हुआ, ये वाला व्यू, ठीक है। सो ये LHS हो गया। तो मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ से ये जो प्लेन है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे ओपन करूंगा 90 डिग्री के ओपन करूंगा। ये जो SVP प्लेन है उसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा एट दी 90 डिग्री। सो देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, यहाँ खड़े हो, यहाँ ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। और इसको जब आप ओपन करोगे तो वो फ्रंट व्यू के किस साइड चला जाएगा, वो चला जाएगा राइट हैंड साइड व्यू। मतलब कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है, वो फ्रंट व्यू के एक्चुअली कहां पे चला जाता है, राइट हैंड साइड व्यू चला जाता है। और वैसे ही अगर राइट हैंड साइड व्यू अगर आप ले रहे हो, मतलब यहां से आप देख रहे हो, तो उसका व्यू यहाँ पे आपको ऐसे कोई एक प्लेन होगा तो उस प्लेन के ऊपर मिलेगा, और इस प्लेन को आप खोलोगे ऐसे, तो वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड व्यू है, वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको पूछा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो कहां पे प्लेस होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज द राइट ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू की राइट साइड जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच कर्व इज यूज्ड टू ड्रॉ, काफी इजी है। अगर फ्रेंच कर्व नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हो, इट इज नोन एज द फ्रेंच कर्व, और उसकी जो जियोमेट्री आप देखोगे, राइट, यहाँ पे उसकी जियोमेट्री देख रहे हो। सो इट इज जस्ट यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ फ्री फॉर्म कर्व्स, राइट, फ्री फॉर्म स्मूथ कर्व अगर आपको बनाना है तो यू आर यूज जस्ट दिस टाइप ऑफ फ्रेंच कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a reduction scale? सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर और इसका अगर आपको जानना है कि किस तरह से सॉल्यूशन आता है, मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक निकाली है फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन में से बहुत से 4 से 5 सवालों का जवाब एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रिक के जरिए आपको समझा है। और वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे ये जो आपको आई बटन दिख रहा है, राइट, ये आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी जाके देख सकते हैं ये वाला वीडियो, राइट। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट के साथ दिया है, एक अच्छी वाली ट्रिक के साथ दिया है। फिलहाल मैं आपको इसका सीधा आंसर दिखा देता हूँ। इसका सीधा आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 जेम 1। ये 1 जेम 1 कैसे आया, आरएफ क्या होता है, आरएफ की जो डेफिनेशन रहती है उसको कैसे याद रखना है ट्रिक के जरिए, वो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आई बटन आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर मैंने दिखाया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। To obtain the true shape of the section of solid, an auxiliary plane is set, ठीक है। सेक्शन ऑफ सॉलिड का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट। ऑक्सिलरी प्लेन आपको पता है, ऑक्सिलरी प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं, जो सेक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं, तो वो कट किया कैसे कट करेंगे, कटिंग प्लेन से कट किया है, और उसका जो व्यू है वो हम ऑक्सिलरी प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी प्लेन को किस तरह से रखना चाहिए जिससे हमारा जो सेक्शन ऑफ सॉलिड होगा, जो कटिंग होगा, उसका ट्रू शेप हमें दिखेगा फ्रेंड्स। सो उसका सही आंसर फ्रेंड है पैरेलल टू कटिंग प्लेन, राइट। कैसे पैरेलल टू कटिंग प्लेन आता है वो समझते हैं हम फिगर के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे एक ईंट जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आप जो देख रहे हो, दिस इज दी कटिंग प्लेन, इमेजिनरी कटिंग प्लेन लिखा है, राइट। सो कटिंग प्लेन है, उस कटिंग प्लेन को अगर आप पैरेलली ऑक्सिलरी प्लेन सेट करोगे, उस कटिंग प्लेन के पैरेलल में अगर ऑक्सिलरी प्लेन सेट करते हो आप लोग फ्रेंड्स, तो ही आपको ये देखो, ये जो यू वाला शेप दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये दिस यू शेप इज नोन एज दी क्रॉस सेक्शन व्यू, राइट। सो वो आपको ट्रू शेप में दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑक्सिलरी प्लेन आपको कहाँ पे सेट करना है, आपको सेट करना है पैरेलल टू कटिंग प्लेन, जिससे आपको क्या मिलेगा, जिससे आपको मिलेगा ट्रू शेप मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन द प्लेन कट द कॉन पैरेलल टू द जनरेटर, द कर्व ट्रेस आउट इज, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे एक कॉन है, ये कॉन आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉन है, यहाँ पे ये जो स्लांट एज ये आपको देख रही है, ये मैं रेड वाली दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड, ये एक, ये दो, ऐसी तो काफी सारी होती है कॉन है। आपने आइसक्रीम तो खाया होगा फ्रेंड्स, तो आइसक्रीम का जो कॉन होता है ना, वो उसको वही आप आपके दिमाग में डाल लो। तो ये जो रेड कलर की स्लांट एज है, राइट, उससे हम कहते हैं जनरेटिंग
और जनरेटर, क्या कहते हैं उसको, जनरेटर कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ये जो जनरेटर है उसके पैरेलल अगर हम इस कॉन को कट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें कौन सा कर्व मिलेगा, विच कर्व ट्रेस आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस जनरेटर को हम पैरेलली कट करते हैं ऐसे, राइट, ये मैंने लाइन दिखाई है, तो पैरेलल देखो ये जनरेटर मेरी है और इस जनरेटर को मैंने पैरेलली कट किया है, तो मुझे कौन सा कर्व मिलेगा, ये वाला, ये जो मुझे मिल रहा है ये वाला कर्व मिलेगा। और इस कर्व को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। सो फॉर दिस क्वेश्चन इस आपका राइट आंसर आएगा पैराबोला। अगर कॉन को जनरेटर के पैरेलल कट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें मिलेगा पैराबोला। साथ में ये भी समझ लेते हैं कि सर्कल कब मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल लिखा है और दिस इज द सर्कल, राइट। तो सर्कल कब मिलेगा कि जब आप कॉन को ये नीचे ये जो है ना, ये नीचे वाला सर्कल, इट इज नोन एज द बेस। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, इसे कहते हैं बेस। तो जब कॉन को आप बेस के पैरेलल कट करोगे, किसी भी कॉन को बेस के पैरेलल मतलब ऐसे कट करोगे, ठीक है, तो तब आपको जो कर्व मिलेगा दैट कर्व इज नोन एज द सर्कल, राइट। इलिप्स कब मिलेगा, इलिप्स आपको तब मिलेगा जब आप नॉन पैरेलल टू बेस, मतलब बेस के पैरेलल कट नहीं कर रहे हो, राइट, नॉन पैरेलल टू बेस एंड कटिंग दी टू ऑपोजिट जनरेटर। ऐसे आप देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, टू ऑपोजिट जनरेटर को कट कर रहे हैं एंड इट इज नॉट पैरेलल टू योर बेस। सो एट दैट टाइम जो आपको कर्व मिलेगा दैट इज नोन एज द इलिप्स, राइट। और हाइपरबोला भी आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हेन इट इज कट द जनरेटर बट नॉट पैरेलल टू जनरेटर, देन यू ऑब्टेन द हाइपरबोला। एंड ऑप्शन डी यहाँ पे फ्रेंड्स देखो डी लिखा है, ऑप्शन डी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कब मिलेगा फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल कब मिलेगा फ्रेंड्स, तो देखो ये मैं यहाँ पे कॉन बना रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉन, और इस कॉन का ये जो पोर्शन है ये, इसे हम कहेंगे एपेक्स, राइट। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना टोच, जेन आपने केवाई, सो दैट इज नोन एज द एपेक्स। अगर किसी भी कॉन को आप एपेक्स के साथ, उसकी एक्सिस के साथ ऐसे कट करोगे, राइट, मतलब सीधा कट करोगे, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है ना, ऐसे ये लाइन को सीधा ऐसे कट करोगे, तो उससे जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा दैट क्रॉस सेक्शन, और फिर उसको कर्व तो नहीं कह सकते, क्रॉस सेक्शन हम बोल सकते हैं, तो वो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा दैट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज द ट्राइंगल, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, द फ्रंट व्यू विल बी खाली जगह टू XY, राइट। तो इसको समझने के लिए अगेन मैंने ये आपको एक बना के रखा है, ये लाइन AB है, राइट, और ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर की जो लाइन है, ये लाइन है वो HP को क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल है, और ये जो VP है वो VP को क्या है, इंक्लाइन की हुई है, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि VP को इंक्लाइन है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे लाइन कुछ ऐसे आपको दिख रही है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक वर्टिकल प्लेन ऐसे है, राइट, जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन कुछ ऐसे है, राइट, और ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। तो ऊपर से आप जब देखोगे ना, तो ऊपर से ये जो लाइन है ना, वो लाइन क्या है, ये वर्टिकल प्लेन के साथ देखो ये एंगल बना रही है ऐसे यहाँ पे, मतलब इट इज इंक्लाइन टू क्या है, VP है, राइट। और फ्रंट व्यू में जब आप देखोगे, मतलब यहां से आप जब देखोगे, इस जगह से आप देखोगे फ्रेंड्स, तो अगर ये लाइन देखो अभी ऐसी है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में होती ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता, इसके साथ एंगल बनाती, तो वो होता इंक्लाइन टू HP। लेकिन यहाँ पे ये लाइन HP को क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल है, तो यहाँ पे मैंने उसको कोई एंगल नहीं दिया, ये ऐसे ही पड़ी है। तो आपको वो XY के रेफरेंस में कैसी दिखाई देगी, तो XY के रेफरेंस में, मतलब देखो यहाँ पे मैंने दिखा है ये X और Y रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन के वो भी क्या आएगी, यहाँ पे मैंने दिखाया है इट इज पैरेलल टू XY लाइन। सो योर राइट आंसर इज पैरेलल। When a line is inclined to VP and parallel to HP, the front view will be parallel, right? So this is the right answer. Next हम देखेंगे a square plate of a negligible thickness is inclined to HP, the front view will appear as, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर प्लेट है फ्रेंड्स, राइट, जो मैंने यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई है। आई थिंक इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, बट आप उसको स्क्वायर प्लेट एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मुझे स्क्वायर प्लेट की कोई इमेज नहीं मिली, सो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट ली है, बट यू एज्यूम इट एज अ स्क्वायर प्लेट। सो स्क्वायर प्लेट है एंड इट इज इंक्लाइन टू HP को इंक्लाइन है, राइट। सो उसका फ्रंट व्यू विल अपीयर एज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बात आपको गौर करनी है कि यहाँ पे VP के बारे में कुछ नहीं बताया,
कि ये आपकी जो प्लेट है वो वीपी के रेफरेंस में क्या है, वो वीपी के इंक्लाइन है, वो वीपी को पैरेलल है, वो वीपी को परपेंडिकुलर है, वो कुछ यहाँ पे इस एमसीक्यू में आपको नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में आपको वीपी को क्या करना है, वीपी को आपको कंसीडर करना है परपेंडिकुलर। क्या कंसीडर करना है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। सो मैंने यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिखाया है, राइट, और इंक्लाइन तो एचपी है ही, तो इंक्लाइन एचपी है मतलब ये सेकंड वाला आपका केस हो जाएगा। सेकंड वाला केस कैसे हुआ सर, तो देखो यहाँ पे ये जो आपका एचपी का प्लेन है उसके साथ देखो ये एंगल बना रहा है ना, तो ये एंगल बना है मतलब इट इज इंक्लाइन टू एचपी, राइट। और ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो ऊपर से देखोगे तो आपको देख सकते हो कि ये जो प्लेट है ना, उस प्लेट ने वर्टिकल के साथ कोई एंगल नहीं बनाया है, मतलब इट इज वो क्या है, वर्टिकल के साथ क्या है, परपेंडिकुलर अभी चल रही है, राइट। सो उस कंडीशन में हम यहां से देखेंगे, आपको कौन सा व्यू लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो लिखा है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में कैसी दिखेगी प्लेट, सो फ्रंट व्यू में हम जब यहां से फ्रेंड्स देखेंगे तो मुझे ये प्लेट है वो कैसी दिखाई देगी, हियर योर आंसर इज, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लाइन दिखा रही है, राइट, मतलब योर राइट आंसर इज लाइन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, क्या दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगा। बाकी के 2 ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मुझे रोम्बस दिखाई दे रहा है, तो रोम्बस के लिए कौन कौन से, अगर रोम्बस के बेस अगर आपको पूछता है कि भाई कौन सा कंडीशन होना चाहिए, तो उसके लिए होगा इंक्लाइन टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, कि अगर स्क्वायर प्लेट है वो वीपी के साथ क्या है, इंक्लाइन है, और एचपी के साथ भी इंक्लाइन है, अगर दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइन है तो मुझे क्या दिखेगा, रोम्बस दिखेगा, राइट। और वीपी के साथ क्या है फ्रेंड्स, वीपी के साथ देखो फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो वीपी के साथ वो परपेंडिकुलर है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वो क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा है, देखो यहाँ पे इंक्लाइन था एचपी के, लेकिन अगर ऐसा पूछा हो कि भाई पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, राइट, तो फ्रंट व्यू में वो आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में वो आपको दिखाई देगा लाइन, राइट। अगेन वहां पे भी आपका क्या ऑप्शन आएगा, लाइन। लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो आपको उसका ट्रू शेप दिखाई देगा, मतलब पॉसिबिलिटीज है वहां पे स्क्वायर आने की। तो आपको देखना है कि फ्रंट व्यू पूछा है या फिर टॉप व्यू पूछा है, और उसके हिसाब से आपका सही ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द एचपी इज कट बाय अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम इट, द शेप ऑफ द सेक्शन विल बी, राइट। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर आप देख सकते हो यहाँ पे ये शेप है, ये जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन अगर बेस को पैरेलल कट किया है तो कैसा दिखेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि एक सिलेंडर है वो एचपी के ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे ये मेरा एचपी प्लेन है, उसके ऊपर ये सिलेंडर है, और उसको कैसे कट करना है, तो कि वर्टिकल प्लेन से कट करना है पैरेलल टू द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम इट, मतलब जो एक्सिस रहेगा, राइट, ये जो सिलेंडर है उसका एक एक्सिस ऐसे बीच में से जाएगा, और उस एक्सिस से थोड़ा दूर आपको ऐसे कट करना है यहां से, ठीक है, जो आप यहाँ पे ब्लू कलर से देख सकते हो। तो उसका द शेप ऑफ द सेक्शन विल बी, मतलब जो कट करने के बाद जो शेप दिखेगा, क्रॉस सेक्शन व्यू होगा, वो कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रॉस सेक्शन व्यू इज दी क्या है, रेक्टेंगुलर। सो राइट आंसर इज योर रेक्टेंगुलर, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हेन द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, द व्यू विच रिवील्स द ट्रू शेप ऑफ द बेस, राइट। सो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, और सॉलिड लेना है हमें, तो सॉलिड में यहाँ पे एक सॉलिड लेना है, तो मैं सॉलिड यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ऐसे कॉन जैसा कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माय सॉलिड। और उसकी जो एक्सिस है इस सॉलिड की, ये जो एक्सिस है, राइट, ये बीच में से ऐसे जा रही होगी एक्सिस, वो क्या है, एचपी और वीपी दोनों को क्या है, पैरेलल है। तो कौन सी व्यू में उसका जो बेस है उसका ट्रू शेप दिखेगा, मतलब ये जो मेरा बेस है वो कौन सी व्यू में मुझे ट्रू शेप में दिखेगा। सो सबसे पहले तो ये कौन है, उसका जो एक्सिस है वो मैं एचपी और वीपी को पैरेलल बनाता हूं, उसके लिए मुझे इसको कैसे रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है, मार्कर से मतलब माउस से मैं कर रहा हूं, तो ये उसकी एक्सिस है, राइट फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा आप समझ लोगे। सो ये कौन है, उसका ये मेरा फ्रंट व्यू होगा, ऊपर से देखूंगा मैं तो ये मेरा टॉप व्यू हो जाएगा, राइट। और यहां से इस साइड से मैं देखूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। सो कौन से व्यू में फ्रेंड्स, अब आप ही मुझे बताओ कि उसका ये जो बेस है उस बेस का ट्रू शेप मुझे दिखेगा कौन से व्यू में दिखेगा, राइट, साइड व्यू में, राइट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉचेस
एक्सेट्रा। द स्केल यूज, छोटे छोटे डिवाइस रहते हैं, उस डिवाइस का ड्राइंग करना है तो कौन सा स्केल यूज करोगे फ्रेंड्स? रिड्यूस स्केल, फुल स्केल, एंड लार्ज स्केल, या नन ऑफ दी अबाउ। सो आपका सही आंसर फ्रेंड काफी इजी है। इन लार्ज केस छोटे छोटे चीज है तो उसको बताने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। सो वी आर यूजिंग इन लार्ज स्केल। नेक्स्ट, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इज नॉट यूज्ड बिकॉज, ये भी मैंने समझा है मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में, इस सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड रहता है वो हम क्यों यूज नहीं करते, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर एकदम इजी आएगा, बोथ व्यू ओवरलैप ईच अदर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन विल बी। अब इसको समझते हैं। देखो, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मेरा एक छोटा सा स्क्वायर बना के एक ब्लॉक रखा है, राइट? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन विल बी। तो ये मेरे रेफरेंस प्लेन है, एक है एचपी, दूसरा है वीपी। तो एचपी और वीपी के रेफरेंस में इसकी पोजीशन क्या होगी? तो एचपी है, राइट? तो एचपी के क्या है, वो नीचे है, मतलब बिलो दी एचपी, एंड ये वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे है, मतलब बिहाइंड दी वीपी, राइट? सो बिलो दी एचपी एंड बिहाइंड दी वीपी। सो कौन सा ऑप्शन है, बिलो दी एचपी एंड बिहाइंड दी वीपी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी, राइट? अगर ऐसे ही आपको फ्रेंड अगर ऐसा पूछते हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पूछते हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसका पोजीशन क्या आएगा, तो उसका पोजीशन फ्रेंड ऐसे ही आपको याद रखना है कि भाई ये एचपी है तो एचपी के ऊपर, मतलब कि अबव एचपी, एंड ये वीपी है तो वीपी के पीछे है तो बिहाइंड वीपी, राइट? फर्स्ट एंगल के बारे में अगर आपको पूछते हैं तो इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। फोर्थ एंगल के बारे में पूछते हैं कि फोर्थ एंगल है तो फोर्थ एंगल के अंदर ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, तो वहां पे आएगा बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, राइट? सो देखो, एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया, राइट? देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल विथ वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड फिक्स। रिवॉल्व करना है मतलब घुमाना है, किसको घुमाना है फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्राइंगल को। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल कैसा आ गया, ऐसा, ठीक है? ये आप जो देख रहे हो ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो राइट एंगल यहाँ पे बना है 90 डिग्री, राइट? अब इसको क्या करना है, आपको रिवॉल्व करना है, मतलब घुमाना है विथ वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड फिक्स, किसी एक साइड को क्या करना है, फिक्स करके। तो मैं देखो फॉर एग्जांपल बीसी को फिक्स कर रहा हूं, मतलब इस साइड को यहाँ फिक्स कर रहा हूं और इसको मैं ऐसे गोल गोल पूरा घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा, इसके ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है? तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कौन सा सॉलिड मिलेगा? नेम द सॉलिड। तो मैं इसको जब घुमाऊंगा ना फ्रेंड, तो देखो ऐसा कुछ मुझे दिखेगा, और आप बताइए ये क्या है? राइट फ्रेंड्स, इट इज नोन एज दी कॉन, राइट? तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉन मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द लीडर लाइन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज यूज। अब लीडर लाइन फ्रेंड क्या है, राइट? ये लीडर लाइन क्या होती है, तो सबसे पहले इमेज में आप देख लीजिए, दिस इज द लीडर लाइन। ये लाइन क्यों यूज होती है? जैसे कि रेडियस वगैरह रहती है ड्राइंग के अंदर, राइट? या फिर कुछ डायमीटर ऐसे रहते हैं तो उसको आप ऐसे दिखाते हो कि 5, 10, राइट? या फिर रेडियस R5, राइट? तो इसके लिए आप क्या जनरली करते हो, ये लीडर लाइन का यूज करते हो। लीडर लाइन मतलब क्या, जैसे सीडीओ जैसी होती है, इसलिए ऐसे सीडी जैसी है ना, देखो ये, तो ऐसे सीडीओ जैसी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीडर लाइन। और लीडर लाइन है, राइट, वो कौन सी लाइन से हम ड्रॉ करते हैं? तो राइट आंसर इज कंटिन्यूअस थीन लाइन, राइट? कंटिन्यूअस थीन लाइन, राइट? थीन और थिक आती है भाई, देखो ये थिक है यहाँ पे और यहाँ पे थीन है, बस इतना ही डिफरेंस है। थिक मतलब क्या, मोटा, एकदम थोड़ा जाड़ा सा, और थीन मतलब थोड़ा पतला। तो आपको हर बार यही याद रखना है कि कोई भी डायमेंशन वाली लाइन का क्वेश्चन है तो वहां पे ऑलवेज आपको थीन ही लेना है। थिक लाइन का यूज हम काफी कम करते हैं इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, थिक लाइन का यूज हम काफी कम करते हैं। सो फॉर लीडर लाइन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस थीन लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a curve traced out by a point which moves uniformly both about the center and at the same time away or towards the center is known as, मतलब एक कर्व का क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले फिगर से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो ना ब्लू कलर का, देखो ये ब्लू कलर का पॉइंट, वो क्या हो रहा है, वो जो सेंटर है आपका, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से क्या हो रहा है, अवे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो
पॉइंट विच मूव्स यूनिफॉर्मली सेंटर टू अवे। यहाँ पे देखो अवे, टूवर्ड्स जाएगा तो भी चलेगा, अवे जाएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है, राइट, ये ब्लू कलर का पॉइंट क्या हो रहा है, सेंटर से अवे जा रहा है, राइट। सो अगर सेंटर से दूर जा रहा है तो उससे कौन सा कर्व जनरेट होगा, यूनिफॉर्मली बोथ अबाउट द सेंटर एंड एट द सेम टाइम अवे, सेंटर के साथ साथ भी दूर जा रहा है और क्या हो रहा है, सेम टाइम अवे टुवर्ड द सेंटर। तो उससे जो ट्रेस होगा कर्व, वो कर्व होगा आर्किमीडियल स्पाइरल। सो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साइक्लोइड। तो फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने आई थिंक क्वेश्चन 1 या 2 में आपको बताया था। इन्वोल्यूट आपको पता है, जैसे कि आप जो काइट फेस्टिवल में जो पतंग का डोरा जो होता है, धागा होता है, उसको आप जो फिरकी आती है उसके ऊपर जो वाइंड करते हो, राइट, उससे जो कर्व जनरेट होता है दैट इज नोन एज द इन्वोल्यूट, वो आपको पता है। साइक्लोइड मैंने आपको समझा दिया, तो बचा क्या, सिर्फ सी। तो आपको सी ऑप्शन टिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोमेट्रिक व्यू of a vertical line is represented at an angle of blank in front view and having a length blank the original length of line। तो यहाँ पे देखो एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे थोड़ा वर्टिकल नहीं बना, फिर से बनाता हूं, ऐसे, ये भी नहीं बना, ऐसे, चलो ये समझ लो ये वर्टिकल लाइन है, राइट। सो हियर इट इज वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन को आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है, उसका फ्रंट व्यू कैसा मुझे दिखेगा, तो आइसोमेट्रिक व्यू, अगेन ये रहा आइसोमेट्रिक व्यू। तो मैंने इसी वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर आइसोमेट्रिक व्यू है तो वहां पे आपको क्या लेना है फ्रेंड्स, ट्रू लेंथ लेनी है। ड्राइंग के अंदर क्या लेनी है, ट्रू लेंथ लेनी है, मतलब जो लाइन लेंथ है वही लेंथ से आपको उसको ड्राइंग में बताना है। सो रिप्रेजेंटेड एट एंगल, सबसे ये वाला हमने सॉल्व कर दिया पहले, तो कि क्या आएगा, हैविंग अ लेंथ ऑफ सेम दी ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ होगी वही लेंथ का हम बनाएंगे। सो ये वाला हो गया सेम, मतलब ये दो में से अब कोई एक ही आएगा, राइट। और कौन से एंगल में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो फ्रेंड्स अगर वो वर्टिकल है, राइट, तो आइसोमेट्रिक व्यू में भी हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल ही दिखाएंगे, मतलब जो है वही एंगल पे दिखाएंगे। तो वर्टिकल है तो वो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में क्या हुई, 90 डिग्री हुई। तो विथ रेफरेंस टू ग्राउंड हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो खुद वर्टिकल लाइन है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है और उसका ग्राउंड के साथ एंगल जनरली रहता है 90 डिग्री। सो आवर आंसर इज 90 एंड सेम एज, तो 90 डिग्री कौन सा है, ये रहा ऑप्शन बी, राइट। सो हियर आवर राइट आंसर इज 90 डिग्री एंड सेम एज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड राइट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ब्लैंक फ्रंट व्यू। ये फ्रेंड्स मैंने अभी अभी इसी वीडियो में समझाया था, राइट। सही आंसर आपको अब खुद आप सोच सकते हो कि कैसे आएगा, राइट साइड ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे थर्ड एंगल के बारे में पूछा है फ्रेंड्स, मैंने इसी वीडियो के अंदर फर्स्ट एंगल की बात की है। अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हैं, तो वापस जाइए, राइट, बैक जाइए और वो वाला समझ लीजिए कि कैसे आया है इसका आंसर। फर्स्ट एंगल में मैंने समझाया था कि फर्स्ट एंगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है, वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करते हैं। और थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में फ्रेंड्स पूरा उल्टा होता है। मतलब थर्ड एंगल की अगर बात कर रहे हैं और तो थर्ड एंगल के अंदर जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो एक्चुअल में राइट साइड ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने समझा है, वो जाके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं पता चलता फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर। और हाँ भाई, आपके लिए काफी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी बेनिफिट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द 10 मीटर लेंथ is represented as 1 mm on the map, the representative fraction is, फ्रेंड्स ये भी मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको काफी अच्छी तरह से समझाया था। इसका आंसर अब तो आपको पता ही होगा, नन ऑफ दी अबाउ, आरएफ, ठीक है। आरएफ को कैसे याद रखना है, आरएफ इज इक्वल टू दादा। अब आरएफ इज इक्वल टू दादा क्या है वो समझना है, तो आपको ये यहाँ पे, ठीक है, आपके कॉर्नर पे ये आई बटन जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा आरएफ इज इक्वल टू दादा है क्या और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दी अबाउ आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंट्रिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ग्रेटर देन 1। कौन से कर्व की इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा है, सबको पता होगा, ठीक है, हाइपरबोला। फिर भी आपको यहाँ पे इमेज में मैं दिखा देता हूँ कि अगर लेस देन 1 होता है, राइट, लेस देन 1 होता है तो कौन सा कर्व जनरेट होगा, वो होगा इलिप्स, ये वाला, राइट। हियर इट इज शोइंग इन द ग्रीन कलर, राइट, 0.5 इसेंट्रिसिटी है।
अगर वो एक है, इसेंट्रिसिटी एक है, मतलब इक्वल टू 1 है, तो कौन सा कर्व होगा फ्रेंड्स? इक्वल टू 1 है तो आपका कर्व होगा पैराबोला। और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो आपका कौन सा कर्व होगा फ्रेंड्स? देखो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 2 है और 2 वाला कर्व कौन सा है फ्रेंड्स? हाइपरबोला, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व्स। अगर लेस देन 1 है तो इलिप्स, इक्वल टू है तो पैराबोला, एंड ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा है फ्रेंड्स, अगर नहीं पता तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। अभी क्विक रेफरेंस के लिए मैंने इमेज रखी है। यहाँ पे ये बच्चा छोटा सा दिख रहा है ना, ये है आपका ऑब्जर्वर। ये क्या है जो देख रहा है? वो है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट। क्या है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट। और ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका प्लेन है। सो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हो कौन सी कंडीशन है? ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, एंड देन प्लेन है, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला आएगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पूछा है। सो थर्ड एंगल कौन सा है? ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सो थर्ड एंगल के अंदर देखो, ये सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जर्वर, यहीं से देखेगा ये। सो ऑब्जर्वर, फिर आएगा आपका प्लेन, एंड देन आपका आएगा यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो सीक्वेंस क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी, ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट। सो थर्ड एंगल के अंदर आपका कौन सा सीक्वेंस रहेगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इज ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन द गेम ऑफ क्रिकेट अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बाउंड्री and reaches the gloves of the wicket keeper, the curve traced out will be ऑप्शन ए हाइपरबोला, बी इन्वोल्यूट, सी पैराबोला एंड डी साइक्लोइड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से ये देखना है कि कौन से कर्व है, राइट। जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो आपको पता होगा कि जो बॉल्स रहता है, राइट, वो बॉल को बाउंड्री से थ्रो करेगा फील्डर, तो वो जो पिच रहती है वहां पे आएगा, तो कौन सा कर्व जनरेट होगा? बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये हाइपरबोला और दूसरा पैराबोला, ये इन दोनों के बीच कंफ्यूजन रहता है, राइट। सो आई विल शो यू द दैट इज द मैप, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित शर्मा ने काफी सारी सिक्सेस लगाई है, राइट। सो वो जो बॉल है उसका जो ट्रेस किया है रेड कलर से आप देख सकते हो, तो वो जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिखाता है? इट इज सिमिलर टू कि भाई जो फील्डर है वो बाउंड्री से बॉल फेंकता है, वो ले लीजिए, या फिर ये जो बाउंड्रीज लगी है उसका कर्व ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाउंड्री से कोई बॉल फेंकता है और विकेट कीपर के हाथ में, ग्लोव्स में जाता है, तो वो जो ट्रेस होता है कर्व, वो कर्व होता है पैराबोला, राइट फ्रेंड्स। हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होती है, और पैराबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 रहती है। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऐसा कोई क्रिकेट का कोई आता है तो वहां पे आपको याद रखना है पैराबोला, हाइपरबोला कहीं पे भी आएगा नहीं, राइट। सो फ्रेंड्स थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए अगर आप इसके लिए काफी मेहनत करते हैं हम, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।